जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा जो सवाल है वो क्वेश्चन है जी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जिसके ऊपर मुकम्मल एक डिबेट भी मौजूद है पहले से, लेकिन इसके अंदर दो चार चीज़ें नई ऐड हुई हैं। आप पहले लाइफ इंश्योरेंस के मुतालिक कुछ ये बुनियादी बातें जान लें। इसके अंदर तीन किस्म की कैटेगरीज होती हैं, यानी कि दो सूरत हाल ऐसी हैं जो कि जायज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 1 लाख रुपए दिया किस्तन में, और किस्तों में 1 लाख रुपए देने के बाद मुद्दत मुकम्मल होने के बाद आपको 1 लाख ही वापस मिला। ये तो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। ये ऐसे ही आप जिस तरह किसी को पैसे देते हैं उससे उतने ही पैसे वापस लेते हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि आपने किसी शख्स को काम करने के लिए 1 लाख रुपया दिया, उसमें नफ़ा हुआ तो आपको भी नफ़ा हुआ, उसमें उसको नुकसान हुआ तो आपको भी नुकसान हुआ, तो ये सूरत हाल भी जायज़ है। तीसरी सूरत हाल जहाँ पर उलमाए कराम आकर इस बात का फतवा देते हैं कि ये दर हकीकत सूद है। इसमें दो सूरतें हैं, दो आरा हैं, आप इनको बुनियादी तौर पर समझ लें। उलमाए कराम इस मद में इसको सूद में दाखिल करते हैं कि वो ये कहते हैं कि जो शख्स लाइफ इंश्योरेंस में अपने पैसे जमा करा रहा है दर हकीकत उसकी नौयत कर्ज की है, और कर्ज के ऊपर मुनाफा लेना वो सूद है। जबकि दूसरा तबका जो इकोनॉमिक्स के ऊपर काम कर रहा है, बाकायदा इसके अंदर जो डॉक्टर हैं इनके, उनकी आरा ये है कि दर हकीकत जो शख्स वो पैसे जमा करा रहा है वो कर्ज नहीं है, वो कंपनीज को वापस नहीं करती, बल्कि वो कर्ज जो है वो एक पूल में जाके उसका जमा होता रहता है और उसके बाद उसके पैसों से कारोबार किया जाता है। लेकिन उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो हमें तो मालूम नहीं है, आप हराम काम कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप सूद ले रहे हैं, लिहाजा वो आपके लिए जायज़ नहीं है। जबकि डॉक्टर हजरात, प्रोफेसर हजरात वो ये फरमाते हैं कि अगर आप वो सूद ले भी रहे हैं तो वो आपके लिए तो सूद नहीं है, वो तो उस शख्स के लिए जो उसका कारोबार कर रहा है। लेकिन फिर भी कहने का मकसद ये है कि तीसरी सूरत हाल मेरे नज़दीक भी बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें सूद की कहीं ना कहीं बू है। अब एक दूसरा जो नया इंश्योरेंस का नाम है वो है तकाफुल। तकाफुल के नाम से दर हकीकत ये कुछ लोगों ने एक इदारा ऑर्गेनाइज किया है कि फैमिली की तरह बना ली है उन्होंने, कि इसके अंदर हर शख्स अपने पैसे जमा करवाता रहेगा एक मुअय्यन मुद्दत के लिए। अगर वो उस तक पहुंच जाता है जिंदा सही सलामत उस मुद्दत तक, तो उसको एक आम सा कह लें कि एक मुनासिब उसको एक वो मुनाफा दे दिया जाएगा। और अगर वो नहीं पहुंच पाता तो वो सारे फैमिली मेंबर जो हैं, जितने हजरात हैं, उसको कुछ रकम देंगे इतनी की जिससे उसका बाद में फैमिली वालों का सर्वाइव हो सके। तो ये सूरत हाल भी ठीक है। लेकिन इसके अंदर फिर जो तीसरी सूरत हाल है वो बिल्कुल फिर ख़राब आ जाती है कि उस पैसे से कारोबार क्या किया जा रहा है। जबकि पाक कतर वालों ने तकाफुल फैमिली के नाम से जो पॉलिसी बनाई हुई है उसके अंदर मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं जो है वो झोल है, क्योंकि वो तीसरी जो सूरत हाल है कि आपका पैसा हम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको वो क्लियर नहीं करते। जबकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो एक दाऊद एंड कंपनी के नाम से बनाई है फैमिली वाला, ये लाइफ इंश्योरेंस टाइप का ही है वो भी, उसमें फिर भी मुझे काबिल एतमाद एक बात लगी है कि जिसकी सरपरस्ती मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब खुद कर रहे हैं। और लाइफ इंश्योरेंस या ये दाऊद पॉलिसी जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की है, या फिर ये जो तकाफुल है, ये 2 से 3 सूरत हाल में बिल्कुल जायज़ है। इसको कर भी सकते हैं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इसमें हरगिज़ ये मामला नहीं है कि जी आपका अल्लाह के ऊपर तवक्कुल नहीं है। हज़रत सूरत यूसुफ में अगर आप देखें तो अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत यूसुफ को बताया, हज़रत यूसुफ ने देखें 7 साल की प्लानिंग की, बाकायदा 7 साल ज़ख़ीरा किया। दुनिया के अंदर एक निज़ाम अलग है, दुनिया के अंदर रहने का निज़ाम अलग है, अल्लाह ने हर चीज़ को बयान कर दिया। लिहाजा फैमिली इंश्योरेंस हो या वो लाइफ इंश्योरेंस हो या आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस हो, बच्चों की इंश्योरेंस हो, ये तमाम सूरत हाल जायज़ हैं। बिल्कुल आपको इससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। लेकिन जो तीसरी सूरत हाल है वो ज़रा ख़तरनाक होती है। उससे अगर आपको अगर ये मालूम हो जाए कि मेरा पैसा किस जगह इस्तेमाल किया जा रहा है,
پھر इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। अगर वो किसी जायज़ काम में इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहाँ पर फॉर एग्जांपल जायज़ काम से मुराद क्या लेते हैं कि आपने मुझे पैसे दिए 10 बंदे, मेरे पास एक कंपनी इंश्योरेंस की, मुझे 10 बंदों ने पैसे दिए लाख लाख रुपया, मेरे पास 10 लाख है, मैं 10 लाख की गंदम उठाता हूँ, 800 रुपये की बोरी उठाता हूँ, बाजार में आके मैं उसको 1200 की बेचता हूँ, उससे मुझे मुनाफा होता है और आपको भी उसके मुनाफे का मैं शेयर बना देता हूँ, आपको भी उसका हिस्सा जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है और इस सूरत हाल में ये जायज़ है। लेकिन अगर मालूम हो कि किसी ऐसी कंपनी में मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ या किसी ऐसी जगह में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहां पर मुझे उसके बस सूद मिलेगा, फिर ये सूरत हाल जायज़ नहीं है, इससे परहेज करें। बाकी जो ये दाऊद एंड कंपनी जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की सरपरस्ती में है, मेरा जो एक ज़ाती मशवरा है कि हम मुसलमानों को भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और इस कंपनी के अंदर अपना पैसा जमा करवाएं, या जिस तरह भी आप जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उनके आप मेंबर बने, और उसके साथ आपको फ़ायदा होगा, आपकी औलाद को फ़ायदा होगा, जो कि इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।